स्वागत है आपका ह्यूमन राइट्स न्यूज में। आए दिन बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बजरंग दल को बैन करें। क्यों कहा जा रहा है वो बातचीत करने की हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष हमारे साथ राकेश बजरंगी जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। पहले तो राकेश जी आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, शुक्रिया। राकेश जी, आए दिन कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि बजरंग दल को बैन किया जाए। आखिरकार ये चीजें क्यों बोली जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज? देखिए, कर्नाटका के अंदर जो है विधानसभा जो है इलेक्शन चल रहे हैं, उसके अंदर एक कम्युनिटी को साधने के लिए इस प्रकार की स्टेटमेंट दी जा रही हैं। देखिए, बैन उसको किया जाता है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज तक कोई भी ऐसा केस, ऐसी कोई भी घटना जो है वो सामने नहीं आई जिसमें बजरंग दल जो है या कोई हिंदू संगठन है वो उसके अंदर शामिल पाया गया हो। जो देश विरोधी गतिविधियां हों, चाहे देश के विरुद्ध कोई युद्ध करना या इस प्रकार की कोई भी देश विरोधी गतिविधि, उसके अंदर कोई भी आज तक कोई हिंदू संगठन जो है वो शामिल नहीं पाया गया है। तो किस विषय में केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है वो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं का मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो चुका है और वो केवल राजनीति के लिए और अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए और कुछ सीटें जीतने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंटें देकर हिंदू को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और उनको एक डर ये भी सता रहा है कि पूरे देश के अंदर अब एक आवाज उठने लगी है। संत समाज हो, चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे हिंदू समाज हो, आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। राकेश जी, सवाल मेरे मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया। जैसे कि सनातन धर्म की बात हमेशा हम लोग करते हैं और आप भी हमेशा बढ़ चढ़ कर उसमें साथ देते हैं और हमेशा सनातन धर्म की बात आगे लेकर आ रहे हैं। क्या कुछ ऐसा विरोधी है जो आज आपको आज ये कह रहे हैं कि बजरंग दल को बैन किया जाए? क्या उन विरोधियों को क्या कुछ दिख रहा है? क्या आप सनातनी नहीं है? क्या आप सनातन धर्म की बात नहीं करते? क्या लगता है उनको? क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, कांग्रेस हमेशा से जो है वो हिंदू विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है। जब इलेक्शन आते हैं जनेऊ पहन लेते हैं, टीके लगा लेते हैं और इससे पहले टीकों के ऊपर टिप्पणी भी इन्हीं लोगों ने की। मंदिरों के अंदर जाने के ऊपर लोगों को कहा कि ये लड़के छेड़ने जाते हैं, इस प्रकार की टिप्पणी भी कांग्रेस ने की। भगवा को आतंकवाद की संज्ञा भी इन कांग्रेसियों ने दी। हम तो पहले कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ अलगाववाद के साथ था, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ था और कांग्रेस का हाथ जो है वो उग्रवाद के साथ था। कांग्रेस का हाथ हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा। तो ये सामने है, सामने नजर आता है जिस प्रकार की इनकी स्टेटमेंटें रही हैं पहले भी, तो हमेशा हिंदू विरोधी रही हैं। इन्होंने कभी भी हिंदुओं के हित में और हिंदूवादी स्टेटमेंट नहीं दी और हमेशा एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए हमेशा इस प्रकार की स्टेटमेंट जो है वो हिंदुओं के विरोध में ये देते आए हैं। अब दोबारा से देखिए, राहुल गांधी की स्टेटमेंट सभी को याद है। अब तो लोगों ने हाथ जोड़ दिए उनके सामने कि आप कहीं भी प्रचार करने मत जाया करिए, जहां आप जाते हैं अगर 100 मिलनी हो तो 2-3 पे ही हमें संतुष्ट होना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने उनके स्टार प्रचारक से निकाल ही दिया और उनके वहां प्रचार करवाना ही बंद कर दिया। अब कर्नाटक के अंदर कहीं राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे, गुजरात के अंदर नजर नहीं आए, कहीं नहीं। जहां जहां गए गुजरात के अंदर थोड़ा बहुत गए, आज गुजरात के अंदर हालात देख लीजिए कि कांग्रेस मुक्त का गुजरात होने लग गया। तो इसी प्रकार से पूरे देश के अंदर से कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भाजपा के ही स्टार प्रचारक है, चाहे दिग्विजय हो, चाहे राहुल गांधी हो, जहां और जिनके बड़े बड़े नेता हैं जो जो बुजुर्ग हो चुके हैं और उनको केवल वही पुरानी राजनीति है कि हिंदू विरोधी और एक कम्युनिटी को खुश करने का काम जो है वो लगातार ये कर रहे हैं। तो आज इनकी स्टेटमेंट जो है, एक स्टेटमेंट इन्होंने पीएफआई के तुलना जो है पीएफआई के साथ बजरंग दल की तुलना दी है। अरे, पीएफआई तो सभी को मालूम है कि आतंकवादी संगठन है और उसके ऊपर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया है और उसके अलावा वो देश के खिलाफ युद्ध करने के उसमें भी जो है वो शामिल है और इसीलिए उसके ऊपर जो है वो गंभीर आरोप लगे हैं और सिद्ध भी हुए हैं और इसीलिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन अब कर्नाटका के अंदर जो हनुमान जी का स्थान है वहां पर सबसे बड़ा, और उसके बाद वहां पर हनुमान जी के नाम से रिलेटेड संगठन जो हनुमान जी को आराध्य मानते हैं और हम सभी मानते हैं आराध्य, लेकिन उसके बाद वहां पर इस प्रकार की स्टेटमेंट देनी, कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने आपे मैनिफेस्टो में लाया है या जिस प्रकार से भी है, जिसने भी बनाया है, वो उसका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं मुझे लगता है खराब है। इसीलिए इस प्रकार की स्टेटमेंट जो है दी जा रही हैं और कहीं भी मैं दावे के आपके चैनल के सामने दावे से कह रहा हूं कि ये बजरंग दल को क्या किसी भी हिंदू संगठन को ये प्रतिबंधित नहीं कर सकते, चाहे ये स्टेट की सत्ता में आए चाहे ये केंद्र की सत्ता में आए। इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है क्योंकि उसके लिए प्रूफ चाहिए। और मैं दावे से कहता हूं
कि ये सिद्ध कर दें कि कहीं भी पूरे देश के अंदर आज तक कोई भी हिंदू संगठन कोई देश के विरोध में गतिविधि करता नजर आया हो। हमेशा हिंदू समाज की बात करना, वो सभी को अधिकार है अपने धर्म की बात करना। तो इसीलिए हिंदू संगठन अपने धर्म की बात करते हैं और देश के हित में बात करते हैं, सेना के लिए, तिरंगे के लिए और अपने भगवा ध्वज के लिए जो है वो जान निछावर करने वाले हिंदू संगठन है। इसलिए इस प्रकार की टीका टिप्पणियां करके ये अपना जो है अपनी जो आने वाली कुछ वोटिंग है वो भी गंवाने का काम जो है वो कर्नाटका के अंदर ये कर रहे हैं। राकेश जी, एक सवाल और निकल के सामने आ रहा है। जैसे कि वोटों की बात करें तो जब वोट लेने की बारी आती है, हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस या मतलब सिर्फ कांग्रेस की बात ना लें, भाजपा, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी सब यही कहती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में हम लोग फर्क नहीं रखते। अगर वो लोग फर्क नहीं रखते तो फिर आज इतना बड़ा मुद्दा जो है बजरंग दल को बैन करने की बात की जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि वो जो अदर पार्टीज के लोग थे उन लोगों को भी इस चीज में उजागर होना चाहिए था, अगर वो लोग हिंदुओं की बात करते हैं तो? देखिए, मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं कि कांग्रेस ने हमेशा इसी प्रकार की राजनीति की है शुरू से लेकर लास्ट तक। लेकिन अभी हिंदू जो है वो संगठित हो गया, हिंदू जाग रहा, पूरे देश के अंदर हिंदू जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। तो अब इनको चुभन वो आ गई कि जो एक कम्युनिटी है उसको संगठित करके उनका वोट लेना, क्योंकि हिंदू कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिवाइड, इनको पहले डिवाइड नजर आता था, लेकिन अब इनको वही लग रहा है कि हिंदू अभी भी डिवाइड है। लेकिन हिंदू डिवाइड नहीं, हिंदू संगठित हो चुका है। इसीलिए आज पूरे देश के अंदर से आवाज आ रही है हिंदू राष्ट्र की। आज हमारे संत समाज मांग कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वही चुभन जो है कहीं ना कहीं अदर कम्युनिटी के लोगों को और इन कांग्रेसियों को है वो हो रही है। इसीलिए वो इस प्रकार की स्टेटमेंटें देकर कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का काम जो है वो करना चाहते हैं, ताकि वो एक कम्युनिटी इकट्ठे होकर सारे वोट जो है वो कांग्रेस को डाल दे। लेकिन जो देश हित में बात करने वाले जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो तो कांग्रेस के झांसे में आने वाले नहीं है। तो इससे पहले भी मैं बता दूं कि 2007 से 9 के बीच में कई वो टाइम था जब इन्होंने उस समय भी बैन करने की कोशिश की थी, पर कैबिनेट के अंदर सहमति नहीं बनी इनकी अपनी। अरे इनके नेता खुद सहमति नहीं देते हैं, वो जानते हैं कि हम इनको प्रतिबंधित कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये देश हित में बात करने वाले संगठन हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करने, हिंदू हित में बात करने वाले लोग हैं। ये हमेशा तिरंगे की लड़ाई लड़ते हैं, तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ते हैं। कभी देश के विरोध में इन्होंने कभी बात नहीं की, देश के खिलाफ कभी कोई एक शब्द नहीं कहा। तो किस प्रकार का वो करेंगे, ये बैन करेंगे? जैसे कि आपने बोला एक हम बात करें तो टेररिज्म कहा जाता है खत्म हो गया है, टेररिस्ट नहीं रहे। अब आज ही 2 आतंकवादियों को बेल्ट फोर्स के जवानों ने, जम्मू कश्मीर के जवानों ने मौत के घाट पहुंचाया। वहीं से आज पठानकोट से लेके जम्मू तक का जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनको रेड अलर्ट पर रख दिया गया। उस चीज को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बता दूं कि कश्मीर के अंदर आपने सुना कि काफी लंबे समय से कश्मीर के अंदर कोई घटना जो है वो घटी नहीं। सेना हमारी जो है सतर्क है और ताकत के साथ लड़ रही है, और जो जो फन उठाने का काम कर रहे हैं उसका फन कुचलने का काम जो है हमारी सेना कर रही है। अब इनको लग रहा है कि कश्मीर के अंदर से आतंकवाद को समाप्त कर दिया गया है, उनके जो भी ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हमारी सेना कर रही है। अब ये जम्मू कश्मीर के अंदर, मतलब कश्मीर को छोड़कर अब जम्मू के अंदर जो पीर पंचाल का इलाका है उसको दोबारा से सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि हमारी सेना किस प्रकार से काम कर रही है, और मुंह तोड़ जो मैंने आपको मालूम है कि एक कहावत है कि जो घड़ा खाली होता है वही छलकता है। जब वो खाली होता है तो उसका पानी बाहर आता है। ये घड़ा वही हो चुका है, अब खाली हो रहा है, अब खाली हो रहा था इसका पानी बाहर आ रहा है। तो इसलिए इस प्रकार की जो है ये घटना को करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी उतनी वो रही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान खुद भूखा मर रहा है। पहले यही आतंकवाद को जो है पैसा फंड मुहैया करवा कर यहाँ भेजता था, और उसके बाद इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया कि ड्रग्स के जरिए, कि ड्रग्स को यहाँ बेचते थे, यहाँ बेचकर वो पैसा इन आतंकवादियों को मुहैया करवाया जाता था। लेकिन अब उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन ने जो है वो शिकंजा कसने का काम किया है। तो अब जो बचे खुचे हैं वो अब वहां रख के क्या करेंगे, वो इधर भेज रहे हैं मरवाने के लिए उनको। तो हमारी सेना लगातार जो है इनका काम तमाम करने की वो कर रही है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर फिर वो पुराना जम्मू कश्मीर होगा, जहां पर कोई भी बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना हर तरीके से कहिए कश्मीर के अंदर घूम सकता है, जम्मू के अंदर घूम सकता है। किसी प्रकार की कोई भी
यहाँ पर सेना की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी। सेना अपना काम जो है अपने कैंपों के अंदर करेगी और जब लड़ाई का टाइम होगा तब अपनी लड़ेगी। अब क्योंकि पाकिस्तान इतना भूखा-नंगा हो चुका है, वो कटोरा लेके पूरे विश्व के देशों के आगे घूम रहा है कि भीख दे दो कि उसके घर में खाने के लिए जो है रोटी नहीं है। आटे के पीछे कितनी लड़ाई लग रही है वहाँ पर, कितने लोग एक-दूसरे को मार रहे हैं। पेट्रोल का रेट वहाँ पर क्या है, डीजल का रेट क्या है, वहाँ महंगाई किस स्तर पर चढ़ चुकी है, वो सब पाकिस्तान की इन्हीं नीतियों के कारण हुआ कि इन्होंने सारा पैसा जो है वो आतंकवाद के ऊपर लगाया। और मैं कहता हूं कि जो कुआं खोदता है वो वही उसी कुएं में गिरता है। आज पाकिस्तान ने जो है वो भारत के लिए कुआं खोदा था, भारत तो उस कुएं को छलांग लगाकर पार कर गया, लेकिन अब उस कुएं के अंदर पाकिस्तान खुद गिर रहा है और खुद मर रहा है उसके कुएं के अंदर। तो इसलिए पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए इस चीज से, और नहीं लेगा तो हमारी सेना तैयार है। हमारी सेना इतनी सक्षम है, 24 घंटे के अंदर लाहौर के अंदर तिरंगा फहराने का काम कर सकती है। और हम सरकार के ऊपर भी दबाव बना रहे हैं कि हमारे सैनिक जो हैं वो पीछे आपने देखा पुंछ के अंदर शहीद हुए, और नक्सली जो हैं वो भी वहां पर 10 सैनिकों को शहीद किया गया वहां पर। तो इन नक्सलियों का और इन आतंकवादियों का, चाहे वो देश के अंदर कोई भी हो, जो देश विरोधी हैं, उनको खत्म करना बेहद जरूरी है। सरकार के ऊपर हम दबाव बना रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द एक्शन में आए और इस पाकिस्तान के लाहौर के अंदर तिरंगा फहराए, और इन नक्सलियों को भी, जो जो लोग हथियार मुहैया करवाने का काम कर रहे हैं, जो इनको पैसा मुहैया करवाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़कर जो है उनको सही सजा के उसके जो उनके हक में जो सजा है वो सजा उनको देने का काम करें। इनको जेलों के अंदर रखने का काम नहीं करें। देखिए आज की डेट में क्या है कि जो आतंकवादी पकड़ा जाता है इसको गोली मार देनी चाहिए, या इनको चौराहे के बीच में ले जाकर जिंदा जला देना चाहिए। अगर जिंदा जलाओगे, आप 2-3 काम कीजिए, 2-3 आतंकवादियों को जलाने का काम कीजिए, चौथा आतंकवादी पैदा ही नहीं होगा। उनको पता चल जाएगा कि ये जिंदा जलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का काम नहीं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाले जो है ना वो डंडोरा लेके आ जाते हैं। जब कोई सैनिक मरता है कोई जागता नहीं, जब कोई सिविलियन मरता है तो कोई जागता नहीं, लेकिन जब कोई आतंकवादी मरता है तो भाई आ जाते हैं ढोल पीटने। भाई क्यों, तब क्यों नहीं आते, तब सामने आने चाहिए ना। तो इसलिए इन लोगों को जो है इनको भी हिलाने का काम सरकार ने करना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं उनका सहयोग करने का काम करते हैं। जो लोग आतंकवादियों के लिए छाती पीटते हैं वो भी कहीं ना कहीं मेरी नजर में आतंकवादी हैं। आखिर में मेरे से आपसे एक ही सवाल रहेगा, जैसे कि बच्चों की बात करें, छोटे-छोटे बच्चों की जिनको सनातन धर्म की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। आज वो बच्चे कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, उनको भी पता चल रहा है कि केसरी रंग का मतलब क्या होता है और हिंदुत्व का मतलब क्या होता है, और बच्चे भी आजकल कहते हैं हमारा जो राष्ट्र है वो हिंदू वाला होना चाहिए, हम लोग प्रॉपर एक हिंदू बनकर रहे। और वहीं पर कांग्रेस ने बोल दिया बजरंग दल को बैन कर दे। एक लास्ट में जाते-जाते कोई संदेश कांग्रेस को? देखिए कांग्रेस को एक संदेश यही है कि देश हित में बात करना शुरू करो, हिंदू समाज की बात करना शुरू करो, तभी आप भाजपा से टक्कर ले सकते हो। भाजपा को जिताने का काम तुम लोग खुद कर रहे हो। ये जो आपके स्टार प्रचारक है ना पुराने, वही लोग कांग्रेस का बेड़ा डुबोने का काम कर रहे हैं और भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। हमें किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरे हिसाब से चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा, हम तो पहले भी सड़क के ऊपर हाय हाय करते रहे, आज भी कर रहे हैं। तो हमने हिंदू समाज का नेतृत्व करना है, हिंदू समाज को आगे ले जाने का काम करना है। हमने हिंदू समाज के लिए लड़ना, अपने सनातन के लिए लड़ना है। वो चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, हमें किसी से कोई लेने देने नहीं है, क्योंकि हमने तो इनके पुतले फूकने, इनके विरोध में जो है, जब हिंदू समाज प्रताड़ित होगा, हिंदू समाज के ऊपर कोई बात होगी, चाहे वो हिंदू समाज के लोग जो हैं वो बांग्लादेश में रहते हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहते हो, चाहे विश्व में कहीं भी रहते हो, अगर हिंदू प्रताड़ित होगा तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो भारत सरकार की, क्योंकि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत के अंदर हिंदू सबसे ज्यादा है और उसकी जिम्मेवारी जो है वो भारत सरकार की है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। हमारे साथ इस समय राकेश बजरंगी जी मौजूद थे, जिन्होंने कांग्रेस को एक बहुत ही करारा जवाब जो है अपने शब्दों के जरिए दे दिया है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और आपका कोई सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा। जुड़े रहिएगा अगली अपडेट्स के लिए ह्यूमन राइट्स न्यूज के साथ। मेरे कैमरा पर्सन अबू और मुझे समीक्षा वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।